Assalamualaikum everyone, this is day 2 in Nepal and date है 11th of September. टाइम हो रहा है 7:15 और इस तरह से हमारा दिन का आगाज़ हुआ है with the delicious breakfast. आज का दिन है जो हम लोग राइड करने निकल रहे हैं. We'll be going to बांदीपुर. There is this place. तो हम लोग वहाँ जाएंगे. अभी we have only one bike क्योंकि कल हमें बाबा की बाइक नहीं मिली थी. So we are gonna get another bike and then we'll continue riding towards it. So let's hope that our day is good for today. ये है जी जो कि मेरी बाइक है. I'll be riding this bike. Hi Manish. This guy is amazing man. Thank you for helping out. और हम लोग बाइक लेकर निकले ही थे कि हमें पुलिस वालों ने रोक लिया, ये कहकर कि बाइक बहुत धुआं छोड़ रही है एंड आबो हवा को खराब कर रही है. ये देखकर अच्छा लगा कि पुलिस वाले अपना काम बखूबी निभा रहे थे. Thankfully they didn't fine us, knowing that we are tourists and gave us a chance to take the bike to the shop and get it checked. शुक्र है कि बाइक रेंटल शॉप जिनसे हमने ये बाइक ली थी वो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही थे, तो हमें ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा. मगर दुख इस बात का था कि हम लोग वैसे ही लेट हो चुके थे और मजीद लेट होते जा रहे थे. हाँ जी, सो वी आर बैक टू सुजन्स प्लेस जहाँ पर हमने फर्स्ट अपनी बाइक ली थी. तो यहाँ पर हमें पुलिस वालों ने रोक लिया था एट दिस छत्रपति चौक, पता नहीं छत्रपति चौक इफ आई एम नेमिंग इट करेक्टली. सो बस होटल से निकले ही थे एंड मोड़ पे हम लोग को रोक लिया क्योंकि हमारे जो ना इसमें स्मोक काफ़ी आ रहा था. सो ये सर कि आपका रिंग पिस्टन का इशू है. तो हमने उस वक्त इतना पोल्यूशन फैल रहा है. हमने उस वक्त इतना गौर नहीं किया व्हेन वी वर टेकिंग बाइक. एनीवे वी कॉल्ड हिम अप, सो ही इज गोना कम नाउ एंड चेक दिस आउट. और फिर उसके बाद देखेंगे कि हम आगे मजीद क्या करेंगे. बट येस, बाइक लेते हुए यू हैव टू सी फ्यू थिंग्स के उसके टायर सही हों, उसके रिंग पिस्टन वगैरह ये वाली चीज़ों की हेल्थ चेक ज़रूर करें. तो या हम लोग और मज़ीद डिले हो गए, आज वैसे ही लेट हो गए थे हम लोग निकलते. एंड दिस इज़ डे 1 एंड वी हैड टू रीच बांदीपुर एंड इट्स ऑलमोस्ट 9:30. So let's just hope for the best that we can reach there in daylight. You can never go wrong renting the bike from the City Motorbike. Thankfully, Susan from the City Motorbike went out of the way and came to his shop even before the opening time. He made sure the bike was fine and told us that it wasn't the issue of ring piston. In fact, the engine was cold. So guys, a learning for all of us. In winters, make sure to start the engine for a while before you go out for a spin. This way, it won't produce the smoke. Oh, by the way, not only this, the guy in front of us in the pink shirt is actually Susan. He also helped us reach the other rental shop where we had to get our second bike. Thank you Susan and team for being there for us at the time of need. I'm glad we chose your company to rent the bike. And we got the second bike from BS Motors. ये भी एक नेपाल का अच्छा रेंटल शॉप है. So we are getting the same bike as the bike that we taking from City Motorbikes. यहाँ बाबा की बाइक लेने आए तो बाबा का जूता टूट गया. आज सुबह से हमारे साथ ऐसे टोकन्स हो रहे हैं. पहले पुलिस ने रोक लिया, फिर दूसरी बाइक जब यहाँ पर लेने आए तो बाबा का जूता टूट गया. हम वैसे ही लेट निकल रहे थे. मतलब आई डोंट नो क्या सीन चल रहा है, बट लेट्स जस्ट होप कि आगे जो है हमारा सफ़र आसान हो रहा है. एंड अभी हम यहाँ पर दूसरी बाइक शॉप पे हैं, तो अभी उनसे के पास जो सोल्यूशन है वो लगा रहे हैं बाबा. और फिर आगे देखते हैं कोई मोची शोची मिलेगा तो उससे सही कर देंगे. आफ्टर गेटिंग बोथ द बाइक्स हम लोग दोबारा चल पड़े होटल की तरफ क्योंकि हम लोग ने अपना सामान वहीं रखा हुआ था. वहाँ पहुँच के हमें अपना सामान को अपनी बाइक पर लगा के एंड देन हमें आगे निकलना था. बाय द वे, यहाँ का ट्रैफिक बहुत ही जबरदस्त है. यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ना कि सिर्फ मर्द हजरात बल्कि औरतें भी यहाँ पर बाइक्स चलाती हैं. और बाइक्स का तो मत ही पूछे, इतनी लाजवाब बाइक्स, हर किस्म का मॉडल आपको वहाँ पर दिखेगा चलते हुए. इवन जो बाइक मैंने और बाबा ने ली थी इससे पहले हमने कभी नहीं चलाई थी, इसलिए उसको चलाने का मजा ही कुछ और आ रहा था. And so now we are packing our bags here, getting the bikes ready. सिर्फ बाबा के पास ये एक बैग है जो कि 90 लीटर का है. I am not keeping any luggage on my bike. ये है जी थामिल की रोड है. Finally we are out and about, going to our first destination from Kathmandu to Bandipur. Hello guys, मुझे अपनी बाइक मिल चुकी है, बाबा को ही मिल चुकी है. So we rented the bikes from Kathmandu. Abhi we are on our way. So loving the city man. काफ़ी रश है, काफ़ी ज़्यादा, but similar to Karachi है. So we ride there as well. तो हमें idea है. But all in all, amazing experience so far. काठमांडू से बांदीपुर ऑलमोस्ट 147 किलोमीटर्स है, यानी कि हमें 7 से 8 घंटे लगने ही थे. बस डर इस बात का था कि हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे तो कहीं हमें रात ना हो जाए. फाइनली हम लोग सिटी एरिया से निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं बांदीपुर. और रोड बहुत ही खूबसूरत है, अभी आपको रोड भी दिखाते हैं.
बाइक चलाने में मजा आ रहा है बिकॉज दीज आर समथिंग डिफरेंट, इसकी फील डिफरेंट है। राइडिंग इन अ न्यू कंट्री ऑन अ न्यू बाइक। बाय द वे दिस इज कॉल्ड पिटुई हाईवे और इसी के थ्रू जो है हम लोग बांदीपुर जा रहे हैं। इंशाल्लाह जहाँ मौका मिलेगा अच्छी रुक के पिक्चर जरूर खींचेंगे बिकॉज वाओ यार द माउंटेन्स अमेजिंग। थोड़ा स्लो चला रही हूँ मैं क्योंकि ऐसी बात है आई एम नॉट यूज्ड टू दिस बाइक, तो अभी गियर सिस्टम का इतना हाथ साफ नहीं हुआ क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही लेवर है बाय द वे, तो वो लीवर एक ही है, आप उसे ही आगे करते हैं उसे कोई पीछे करता है। तो मैंने इस तरह की कभी यूज़ नहीं की बाइक, मेरा वाला तो बड़ा आसान है, सारे गियर्स ही आगे लगते हैं। खैर है इसी तरीके से यू एक्सपीरियंस इट एंड देन यू गेट टू नो कि किस तरीके से दूसरी तरह की बाइक्स चलती हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि रोड कुछ इस तरीके का है, कहीं कहीं पर जो है ना रोड इतना अच्छा नहीं है तो बट गुजारे लायक है। ये थोड़ा सा पैच खराब था, थैंकफुली हो गया। ये सही रोड। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। यार रोड के कुछ पैचेस जो हैं वो बहुत ख़राब हैं बट ओवरऑल द रूट इज़ अमेजिंग। मैं पूरा शूट कर रही हूँ ऑन GoPro। अभी वी आर जस्ट हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ पिट स्टॉप। यहाँ पर हम लोग रुके हैं। लुक एट द वैली, बहुत ही खूबसूरत है। इट्स सिमिलर टू पाकिस्तान बट ये है कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन महीनों में हमारा जो नॉर्थ का मौसम होता है ना वो काफ़ी ठंडा होता है बट और यहाँ भी सुना था कि बारिशें होती हैं बट अभी तक ना बारिशें नहीं हो रही हैं। So yeah, I'll keep updating time to time. ये हाईवे काफी बिजी था। यहाँ पर ट्रक्स, बसेस, कार्स, वैन्स, काफी सारा ट्रैफिक हमें दिखने को मिला। लेकिन द गुड पार्ट वाज द व्यूज। यहाँ के व्यूज वर इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सामने हरा भरा है। व्यूज के साथ साथ हमें मिले यहाँ पर कर्वी रोड्स जिसपे बाइक चलाने का मजा कुछ अलग ही था। यार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रोड्स हैं, इतना कोई मजा आ रहा है ना चलाने में। फर्स्ट टाइम इन नेपाल एंड आई गेस आई एम इन लव विद इट। आज का प्लान हमारा बस यही है कि वी विल गो टू बांदीपुर। वहाँ हम लोग रेस्ट करेंगे क्योंकि पिछले 2 दिन से हमारी जो है नींदें सही से नहीं हो सकती। सो आज हमारा रेस्ट डे होगा, वहाँ पर जाके हम सिर्फ रेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे घूम लेंगे। बट फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पोखरा, तो वो आपको दिखाएंगे। वो बड़ा खूबसूरत शहर है, यहाँ का वन ऑफ द दोज प्लेसेस जहाँ पर टूरिस्ट बहुत जाना पसंद करते हैं। Bushang लिखा हुआ है। It's a valley here in Nepal, but we will not be doing off-road this time because this is the very first time when we're exploring Nepal. So Upper Mustang एक जगह है, वो बहुत ही जबरदस्त जगह है। And I guess हर बाइकर का ड्रीम होता है कि वो वहाँ जाए अगर वो यहाँ नेपाल आ। यहाँ रोकते हैं ना। इसमें अभी भी 83 किलोमीटर जा रहा है। अरे किसी और तरफ तो नहीं जा रहे हैं। उस वक्त कितना था? 143 था। हम तो काफी कर जब चुके हम चले नहीं तो बेटे, ये आपने ज्यादा 60-70 किलोमीटर किया है। आपकी स्पीड देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। हम लोग चल रहे हैं 40, बहुत हुआ 50, 55, 60। होटल चलो जल्दी।
पापा अभी भी 83 किलोमीटर है, हम 5:30 बजे का एस्टिमेट टाइम दे रहे हैं। चलो बनाओ जो बनाना है। हाँ यहाँ तो रुके, अभी रेस्ट करेंगे। ओके, पानी पियो। तो क्या हो रहा है? गर्मी लग रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। ओए बहुत शदीद गर्मी है। हेलमेट से कैसे हो गए। हाँ ये देखें गाइस, अब यहाँ पर हमने पिट स्टॉप लिया है थोड़ा सा, और ये रही मेरी बाइक। बाय द वे दिस टाइम मी एंड बाबा आर राइडिंग द सेम बाइक्स। मेरी ब्लैक में है और बाबा जानी की रेड में है। इट्स यामाहा FZ 150cc बाइक है। हम लोग ना लेट हो गए क्योंकि शुरू में डर लग रहा था बाइक चलाने से ना, बट अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है और ग्रुप होने वाला है, तो इसलिए अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट पेस में चला रहे हैं। तो चेक करते हैं कितने कर्व्स हैं यहाँ पर। ये बड़ा मजेदार है यार। ओह अच्छी काफी टफ राइड हो गई है बाबा। हाँ यार बहुत टफ राइड हो गया, आज तभी भी अजीब सी हो गई। हाँ सो बहुत वी बीन राइडिंग सिंस 10:30-11 और अभी तक हम लोग राइड कर रहे हैं। हमें लग रहा था कि 143 किलोमीटर जो है बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन अफसोस बहुत सारे कर्व्स हैं, अप हिल है, डाउन हिल है, सो वी हैव टू ड्राइव वेरी केयरफुली एंड वेरी सो या इट्स टाइम कंज्यूमिंग बट द रूट इज ब्यूटीफुल, सो इट्स मस्ट ट्राई। बाकी अभी बस हम लोग रुके हैं, थोड़ा पिट स्टॉप किया है और बाबा भुट्टे ले रहे हैं यहाँ पर। तो बस भुट्टा खाएंगे एंड देन वी मूव अहेड। यहाँ के कुछ पैसेज ऐसे भी हैं लैंडस्लाइडिंग की वजह से और कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, मतलब बन रहे हैं रोड्स, उनकी वजह से। तो ना थोड़ी सी हमको ऑफरोडिंग मिलेगी। लग रहा था कि रास्ता बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ तो था, ये थोड़ा सा ही पैच है, कोई 10-15 मिनट का जो हमें मिल गया। अरे भाई हम समझ रहे थे शायद ये एक छोटा सा पैच है, लेकिन ये तो 10 किलोमीटर ऐसे ही ट्रैक करा है कि हमने। ये आपका पृथ्वी हाईवे है तो जो कुछ एंड का जो 20 से 25 किलोमीटर है ना बांदीपुर, वो जो है ना आपका बहुत बुरा है, मतलब रोड ही नहीं है भाई यहाँ रोड आ जाए भाई हालत खराब हो गया। पिछले 45 मिनट से हम लोग इसी रोड पे चला रहे हैं। ईगल नेस्ट जैसा रोड है गाइस, और अभी तक पहुंचे नहीं है, रात हो चुकी है, बट इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। और जिस बात का हमें डर था वही हुआ, हमें रात हो गई पहुँचते पहुँचते। बांदीपुर का रास्ता काफी स्टीप है, हाईवे से लेफ्ट साइड पर इसका रास्ता जा रहा है। ये रोड कुल 8 किलोमीटर की है, तब जाकर बांदीपुर का टाउन आता है। So finally we have reached to बांदीपुर from काठमांडू, और हमें लगे कुल 8 घंटे पहुंचने में, क्योंकि आखिरी का जो 20 किलोमीटर का जो पैस था वो पूरा ऑफ रोड था। बट एनीवे नाउ वी आर हैविंग फूड। वी ऑर्डर्ड अ नेपालीज थाली, इट्स अ स्पेशल थाली, इसमें बहुत सारी चीज़ें बाय द वे, एंड यहाँ के जो वेज नूडल्स है ना दे आर अमेजिंग, सो आई एम लविंग इट। मैं ये दूसरी दफ़ा खा रही हूँ, बहुत अच्छे। क्योंकि हम लोग थक गए थे तो हम लोग ज्यादा देर जागे नहीं, खाना खाया रात का और फिर हम लोग जाके सो गए। नेक्स्ट सुबह हम लोग उठे तो काफी थके हुए थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कम था तो हम लोग ने नाश्ता किया और चल दिए बांदीपुर को एक्सप्लोर करने। हाय गाइस, दिस इज डे 3 ऑफ आवर ट्रिप। बाबा भी पीछे अब थोड़ा सा ट्रैक कर रहे हैं बादलों में,
but there is this place जहाँ से व्यू पॉइंट दिखता है. Not sure if we'll be able to get any shots from there क्योंकि ये हाल हुआ हुआ है. So yes, अब देखते हैं. यहाँ से फिर हमें आज निकलना है फॉर पोखरा. हम ट्रैक कर रहे हैं, एक टॉप व्यू पॉइंट है यहाँ पर, तो वहाँ तक जा रहे हैं. एक ठंडी खेल था ना वो. हाँ, ठंडी. एक और यहाँ ग्राउंड भी है, वो बड़ा प्यारा है. वहाँ का सनराइज देखने का काफ़ी अच्छा होता है वहाँ पर, लेकिन सिंस वी वोक अप लेट तो हम लोग नहीं जा सके. बांदीपुर एक छोटा सा टाउन है, मगर सच बोलूं तो ये जगह नेपाल की बाकी जगहों से काफी स्टैंड आउट करती है. ये टाउन एक हिल टॉप पे लोकेटेड है जो कि 1050 मीटर्स की बुलंदी पर है. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस प्लेस लुक्स नथिंग लेस देन अ यूरोपियन टाउन. वेट फॉर व्हाट वी आर अबाउट टू शो यू गाइस. हेलो अगेन गाइस, सो वी आर एट बांदीपुर एंड हम लोग ओल्ड बाज़ार जा रहे हैं इनके. और ये जो टाउन है काफ़ी ओल्ड है, एज यू कैन सी ऑन द बैक. और अभी हम लोग वॉक करते हुए आ रहे हैं. इट्स आई गेस 20 मिनट्स वॉक, मे बी 15 to 20 मिनट्स. फिर आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं. तो हमने कहा कि सिंस वी आर हियर वी शुड विजिट दिस. दैट्स द व्यू, दैट्स बाबा ज़ू. और यहाँ से बांदीपुर का हसीन ओल्ड टाउन शुरू हो जाता है. इस जगह को लिविंग म्यूजियम ऑफ नेवारी कल्चर भी कहा जाता है, सिंस इट्स कल्चरल हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर हैजंट बीन चेंज्ड टिल नाउ. इस टाउन की सबसे खास बात ये है कि यहाँ किसी भी किस्म का ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी गाड़ियाँ गेट के बाहर होती हैं. सो यू कैन फ्रीली रोम अराउंड विदाउट द नीड ऑफ कीपिंग अ वॉच ऑन द रोड. यहाँ का एंशिएंट आर्किटेक्चर, एंटीक हाउसेज, कॉबल्ड लेन्स, वुडन कार्विंग्स एक बहुत ही डिफरेंट फील देता है. इस टाउन की कुछ खासियत ही अलग है. यहाँ आके आपको ऐसा लगेगा जैसे आप टाइम मशीन से किसी पुराने जमाने में आ गए हैं. हाँ जी बाबा. जी जनाब. मज़ा आ रहा है. बहुत भाई, पुराने आदमी को तो ओल्ड बाजार में मजा आता है. कसम से. इस खूबसूरत टाउन को घूमने के बाद वाकई आई कैन से दिस इज अ प्रिटी टूरिस्टी प्लेस वेयर पीपल शुड विजिट एंड एक्सप्लोर इट्स यूनिकनेस. एज सेड बिफोर, इट इज नो लेस देन अ यूरोप. अपने करीबी मुल्कों को एक्सप्लोर करके तो देखें. एज सून एज वी रीच्ड बैक टू आवर होटल, हमने अपने बैग पैक किए और बाइक पे लगा दिए, और फिर वक्त आ गया था बंदीपुर को एग्जिट करने का और आगे बढ़ने का. बाय द वे, जस्ट टू एड ऑन, यहाँ का स्टे बहुत ही पीसफुल रहा, एज वी स्टेड एट यूनिक होटल एंड लॉजेस, जो कि एक होम स्टे था. It's so strange that we never experienced any homestay during our travels so far. But I must say, this cute little family was amazing. It almost felt like home. Thank you to the wonderful host for giving us a comfortable stay. As this brings to the end of day 3, if you liked our vlog, do like, share, comment and subscribe our channel. And don't forget, there is more to come in our next vlogs. Thank you for watching. Until next time, Allah Hafiz.